हेल्दी खाना हो तो चीनी की जगह शहद दो, गर्भवती माओं को पोषण देने के लिए मेथी से बनी चीजें खिलाओ और लैक्टेट जैसे सप्लीमेंट दो। ऐसे देसी नुस्खे और सलाह तो खूब सुनी होंगी और मानी भी होंगी, लेकिन मेडिकल रिसर्च करने वाली देश की 2 बड़ी संस्थाओं ने ऐसे किसी भी नुस्खे को मानने से साफ मना कर दिया है। और तो और ये भी कहा है कि चाहे आप युवा हो या गर्भवती महिला, गैर जरूरी आयुर्वेदिक नुस्खों को इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी NIN ने हाल ही में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, जिसमें कई ऐसी बातें कही गई हैं जो चौंकाने वाली हैं। ये बातें समाज के सभी वर्गों से जुड़ी हैं, चाहे वो बच्चे हों, युवा, महिलाएं या फिर बुजुर्ग। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 56% बीमारियों की वजह है खराब खान पान। खराब खान पान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से ही प्रीमेच्योर मौतें हो रही हैं। साथ ही मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां आम हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हेल्दी शुगर जैसी कोई चीज ही नहीं होती, चाहे वो सामान्य चीनी हो, गुड़ हो या हनी, सभी शुगर के ही टाइप हैं। कोई भी एक दूसरे से बेहतर नहीं है। साथ ही बच्चों के लिए शहद के इस्तेमाल की भी मनाही की है। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि बीते कुछ दशकों में भारतीय लोगों के खान पान की आदतों में बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। इससे नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां बढ़ेंगी। नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां यानी ऐसी बीमारियां जो आमतौर पर अनहेल्दी आदतों की वजह से होती हैं और उनका असर लंबे समय तक रहता है। इनकी चर्चा करते हुए NIN ने बताया कि 5 से 9 साल के बच्चों में से 34%, मतलब हर 3 में से एक बच्चा हाई ट्राइग्लिसराइड की समस्या से जूझ रहा है। हाई ट्राइग्लिसराइड यानी फैट जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इन खराब खान पान और दिनचर्या को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? ICMR और NIN ने इसके लिए कई सुझाव दिए हैं। इसमें नमक कम खाने, फैट और ऑयल सीमित मात्रा में लेने, एक्सरसाइज करने, शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम से कम खाने की सलाह दी गई है। अब नमक में भी काला नमक और सेंधा नमक को आमतौर पर अच्छा माना जाता है, लेकिन रिपोर्ट में किसी भी नमक को बेहतर नहीं बताया गया है। इसके अलावा खाने में घी, पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल जैसे सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा को घटाना चाहिए और बच्चों और युवाओं को डेली डाइट में दूध जरूर शामिल करना चाहिए। रिपोर्ट में प्लांट बेस्ड डाइट को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई है, यानी जो खाने पेड़ पौधे से मिलते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सही ढंग से मीट बेस्ड प्रोटीन जैसे रेड मीट को भी खाने में शामिल कर सकते हैं। हर दिन 70 ग्राम और हफ्ते में 500 ग्राम तक मीट बेस्ड प्रोटीन लेने की सलाह दी गई है। बैलेंस डाइट में 45% कैलोरी अनाज और मोटे अनाज से होनी चाहिए, जबकि 15% कैलोरी दालों और बीन्स और मांस से आनी चाहिए। बाकी कैलोरी सब्जियों, फलों और दूध से आनी चाहिए। NIN का सुझाव है कि हमेशा फूड लेबल्स में लिखी जानकारी को ठीक ढंग से पढ़ें और समझदारी से अपने खाने का चुनाव करें। साथ ही रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें। इन तरीकों और सलाह का फायदा लेकर न सिर्फ बीमारियों का खतरा टलेगा, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी बनेगा।